हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया था बिहार स्टेट 2024 का, जिनका एग्ज़ाम हुआ था, उनकी ऑफिशियल आंसर की या रिस्पॉन्स शीट जो है वो आ चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं कि उनका कैसे खुलेगा, या उनको सर्वर का इशू आ रहा है, या कि ठीक तरीके से वो फिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनका जो है डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। किस प्रकार से डाउनलोड होगा, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, और कैसे आप अपनी रिस्पॉन्स शीट को देख पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे स्टेप को यहाँ पर बता दिया जाता है। उसके बाद भी समस्या आती है, इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपको नहीं मिल पाता है तो आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर, पासवर्ड और अपना एग्जाम डेट हमें भेज देना है। हम आपको उसका बता देंगे कि आपका एग्जाम कब हुआ है। आप जब जाएंगे, सबसे पहले मैं लिंक दिखा देता हूं आपको। देखिए, जब आप बिहार बोर्ड की साइट पर जाएंगे आप, तो वहां पर आपको जब नीचे आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके, जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर लिखा रहेगा क्लिक हियर फॉर ऑब्जेक्शन स्टेट 2024 और न्यू लिख के आता रहेगा। तो पहला ही ऊपर जो नोटिफिकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपको ऐसा एक इंटरफेस खुल के आएगा जो कि इस प्रकार से दिखता हुआ नजर आएगा। इसको आपको क्या क्या करना है बारीकी से समझ लीजिए, फिर इसमें आप आगे कर रहिएगा चीज़ों को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये दिया गया है कौन सा, मतलब किस दिन का देखना है आपका। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज़ यूज़ लॉगिन आईडी एज एप्लीकेशन नंबर। देखिएगा, प्लीज़ लॉगिन आईडी यूज एज एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड एज योर डेट ऑफ बर्थ DDMMY के फॉर्म में। तो जैसे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा, वहाँ से आप देख लिए होंगे। अब आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भरने में अगर आप गलती कर रहे होंगे तो ये मान के चलिए आपका नहीं खुलेगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपका जन्म 1 जनवरी और 2000 को हुआ है, 1 जनवरी 2000 में सन में हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे आप फिल करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पर आपको 01 फिर 01 फिर 2000 ये सन लिखना है आपको, तब जाके आपका ये खुलेगा। समझ गए होंगे ये चीज़। आपको इस तरह का नहीं करना है, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट चूज़ करनी है, यानी आपका एग्ज़ाम 19 को हुआ है, 20 को हुआ है, कब हुआ है, ये डेट आप यहाँ पर चूज़ करके डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। इसका एक छोटा मैं दिखा देता हूँ आपको कि क्या करना है। देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। ये देखिए, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी सामने। यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, पासवर्ड वही आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। इसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट डाल के लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपके सामने फिर एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, उसमें आपको दिखाया रहेगा रिस्पॉन्स शीट है, ये आंसर की नहीं है, ये रिस्पॉन्स शीट है। जैसे सीटेट में आता था ऑनलाइन पेपर के टाइम में, रिस्पॉन्स शीट में आपने क्या भरा है, आपने मतलब ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए दिया है, तो रिस्पॉन्स में ये दिया रहेगा और करेक्ट आंसर भी यहाँ पर दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ऑप्शन पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है और अगर उसका पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, तो यहाँ पर आपका दिखता रहेगा, या ऊपर नीचे दोनों में से कहीं पे भी आपका दिख सकता है। एक तरफ आपका दिखेगा, दूसरी तरफ आपका ओरिजिनल आंसर दिखेगा जो बिहार स्टेट सही आंसर मान रहा है। अगर आपको लगता है कि ये आंसर जो ए ही होगा, तो यहाँ पर आपको 50 रुपये लगेंगे। ये 50 रुपये देकर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्शन ऊपर ही लिख के आएगा, यहीं पर जब आपका इंटरफेस वो खुलेगा यहीं पर लिख के आएगा कि ऑब्जेक्शन को आपको इस क्वेश्चन पे करना है। जितने भी क्वेश्चन पे करना है आपको, पर क्वेश्चन 50 रुपये लगेगा, ये मान के चलिएगा आप सभी लोग। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिख पा रहा है अभी, तो आपको वहीं से अपना रिस्पांस देखना होगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना गलत। पहले तो आपको बिहार स्टेट के हिसाब से अपनी आंसर की चेक कर लेना है और देख लेना है कितना स्कोर आप पा रहे हैं। अगर आप बिहार से हैं तो वो आप क्या, कितना नंबर चाहिए आपको, बिहार के आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं, या मान लीजिए बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 40% चाहिए होगा, यानी 60 नंबर। और जो भी अदर स्टेट के हों, चाहे अदर स्टेट के स्टूडेंट हों या फिर बिहार के जनरल कैंडिडेट हों, उनको कितना नंबर चाहिए, उनको चाहिए यहाँ पर 75 मार्क्स। याद रखिएगा, परसेंट नहीं, 75 मार्क्स यहाँ पर उनको चाहिए होगा। तो यहाँ पर EWS, EBC या फिर कोई भी हो, BC, EBC, SC, ST कोई भी महिला हो, इनको 60 नंबर चाहिए। और इसी के साथ साथ
जो बिहार के SC ST हैं अभ्यर्थी, चाहे पुरुष या महिला, उनको भी 60 ही नंबर यहाँ पर लाना है। ये इनका पूरा एक पैमाना था जो आपको बताया गया। अब आप कितना स्कोर ला पा रहे हैं वो भी बताइएगा। आपको कितने क्वेश्चन लग रहा है कि बिहार स्टेट वालों ने गलत दिया है और आपने कितने क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है, ये सारी चीज़ें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नीचे एक नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर आप मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और अपनी एग्जाम डेट भेज देंगे तो आपको डाउनलोड करके दिखा दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि मोबाइल में नहीं वर्क कर रहा है। मैंने खुद ट्राई किया खोलने का, मोबाइल में नहीं खुल रहा है। आपको क्या करना है, मोबाइल में अगर आप खोल रहे हैं तो ऊपर जब आप गूगल क्रोम या कुछ भी खोलते होंगे, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, कुछ भी खोलिए आप, यहाँ पर आपको 3 डॉट या 3 लाइन ऐसे दिखती होगी और उस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे 2-3 नंबर छोड़ के आपको डेस्कटॉप साइट, आपको डेस्कटॉप साइट लिखा होगा। डेस्कटॉप साइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ही एक अलग इंटरफेस खुल के आ जाएगा। लैपटॉप अगर आप टैबलेट रखे हैं तो उसमें भी आप डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं या डेस्कटॉप से, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मोबाइल वालों को क्या करना है, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर चले जाना है। क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलती हुई नजर आएंगी, अन्यथा आपको दिखाएगा कि कुछ भी नहीं खुल पा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है जिसमें आपको जाकर मिलेगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com। आपको इस पर नहीं जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके मोबाइल से जा रहे हैं तो आपको डाउनलोड करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा, डाउनलोड होगी ही नहीं। पहले बार डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये सीधा आपको डेस्कटॉप साइट से करेंगे तो इतने आपको मतलब लॉगिन करने के लिए ये चीज़ें भरनी रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा। और आपके पास समय कब तक है, तो 12 तारीख यानी आज से लेकर आपको 15 तारीख तक है समय अपनी आंसर की देखने का, रिस्पॉन्स शीट, और इसी के साथ साथ इस पर ऑब्जेक्शन करने का भी। पेपर 2 का जो है वो इनके बाद आएगा 17 तारीख को, तो उनका उस दिन बता दिया जाएगा। वैसे उनका भी इसी तरह खुलेगा। तो पेपर 1 वाले जो भी देखना चाहते हैं अपना इस तरह लॉगिन करके देख लेंगे। बाकी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा कोई समस्या आ रही होगी तो बताइएगा आप सभी लोग।